श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम आलो। परे तमे वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत सारे द्वेते वंदन राम जी रे जिण मेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे ताकि पद परस तारे अंश उतरे जावे पार। शरणों सतगुरु व्याल को रे मुके हरे दे हरि नाम। नित व्रत संगत सारे किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो वे सब वन कलम कराई। सात समुद्र शाही करो रे सतगुरु गुण विज्ञानी जन। राम जी राम सत्स्वरूप आनंदपाद नए निजन निज नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98वीं वाणी में दिन दिनता को अंगेजा। दिन दिनता को जन्म है जाप देखो जो आई। दिन दिन जाको जन्म है जाप देखो जो आई। फिर दिन सो सुख राम कहे रया राम लिवलाए हो रामा रया राम लिवलाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उनका जन्म धन्य है जिन्होंने परम पद को खोजा है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे अभी मनुष्य ने दिन है जो भी परम पद की खोज करी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि फिर वे धन्य है जिनके राम जी का लिव बंद भजन हो रहा है। और महाराज कह रहे और अधिक धन्य पुण्य है कशा मनुष्य ने कशा जीव ने कशा हंस ने जो राम जी का लिव बंद भजन कर लिया है। राम नाम को विधि पूर्वक जो सुमरण कर लिया है महाराज के वे और अधिक धन्य है। और जन्म आपने ले परमात्मा की भक्ति के वास्ते मिलो है। जो मनुष्य जन्म पा और फिर बाद में भक्ति कर लिया तो महाराज के लिया वे धन्य है। के दिन ज्ञानी दिन संत वे दिन जो जीया राम। दिन ज्ञानी दिन संत वे दिन जो जीया राम। दिन जन्म सुख राम कहे जन्म जीवता पहुँचा धाम हो रामा जीवता पहुँचा धाम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उन संतों वैज्ञानियों को धन्य जिन्होंने जीते जी श्वास व प्राणों से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है। महाराज कह रहे संत ने विज्ञानी ने धन्य है जो जीता जी
भी परम पद की खोज कर ली। और अधिक दिन किने जो यही राम का चीनना वे धाम को पहुंचना है। और वही राम ने चीनना यानी वे राम ने प्राप्त कर लिया। वे ज्ञान का संत वे ज्ञानी दिन है संसार में जो जीवता ही धाम पहुंच जावे यानी भी परमात्मा को जीता जी अखंड अनुभव करे। लेकिन कद होई भी परमात्मा को अपने अनुभव जब आपे विधि पूर्वक सुमरन करा भजन करा वो मोक्ष पद केवल पद बिना भजन के नहीं है। मोक्ष भजन बिन नाई आ सब विद हद के माई। महाराज कह रहा कि मोक्ष भजन बिन नहीं है। अरे जब सांस सांस के द्वारा आपने राम नाम को सुमरण करा यदि आपने मोक्ष पद की प्राप्ति हुई और बाकी कतरा भी करनी कर्म करा अभी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हुई वे सब आपने हद में राख पड़ा है। दिन दिन सुने सोई मंड में जामत काढ़्यो सार। दिन दिन सुने सोई मंड में जामत काढ़्यो सार। फिर दिन सो सुख राम कहे लेवे तत विचारे हो रामा लेवे तत विचार। इस ब्रह्मांड में वे भी धन्य है जिन्होंने भजन करके ज्ञान के द्वारा माया के पद से अलग ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। जो ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त कर लिया है माया पद अलग हो गया है। महाराज के वे संत ने भी धन्य। दिन दिन सो संसार में जिन घटे ब्रह्म ज्ञान। दिन दिन सो संसार में जिन घटे ब्रह्म ज्ञान। फिर दिन सो सुख राम कहे दियो भरम सब बान ओ रामा दियो भरम सब बान। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शरीर में शब्द ब्रह्म का आत्म चेतन द्वारा अनुभव करना ही घट में ब्रह्म ज्ञान होना है। अपना घट में भी सत ब्रह्म को अपने ने ध्यान हो रही है तो वो ही ब्रह्म ज्ञान है अपना घट में। असत को असत समझना ही ब्रह्म बाजना है। ऐसे साधु संत संसार में धन्य है। वे संसार में वे संत धन्य है जो असत ने असत समझे और सत्य ने सत्य समझे। भेड़ साड़ नहीं करे। कोई जीव शरणे आवे तो मैंने सबको ज्ञान बतावे। माया और ब्रह्म ने भेड़े नहीं राखे। सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान भी माया अलग है। सदगुरु सुखराम जी महाराज टंका की चोट पर कहे कि भाई सुमरन करो तो परम पद की प्राप्ति होई। और अगर थोड़ी सी भी भेड़साड़ रात दी माया की या निज मन नी लाग्या संसेरियो तो भी परम पद की प्राप्ति आज होनी काल। केवल की भक्ति करा तो आपने परम पद की प्राप्ति होई। बाकी सब भक्ति अधेरा है। केवल भजिया मौके हुए रे कर्मा कीटे सब जाई। केवल भजिया मौके हुए रे कर्मा कीटे सब जाई। भजो तो राम भजी जो रे हरि
सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति करनी है, भजन है तो राम नाम को सुमरण करो। केवल भजिया मोह कुएरे कर्म कीट सब जाए। आप केवल की भक्ति करा यदि अपनी कर्म कीट यानी 84 काटी। बाकी भक्ति संसार में सब जीव कर रहा है, यदि कोई निंदा नहीं है। अपना अपना स्तर पर सब भक्ति कर गया है, लेकिन निर्णय कर भक्ति करे भी जीव ने जीने। आप जप करा, तप करा, व्रत करा, यज्ञ करा, हवन करा, बिगु का आपने शुभ फल मिले। स्वर्ग में जावा थोड़ा सा इन्हें सुख पाओ और वापस 84 भुगतनी पड़ी, दुख नहीं मिटे। तो महाराज आए समझा रहा कि केवल बजिया मोक्ष हुए, जब आपे सत शब्द की भक्ति करा तो फिर मोक्ष पद की प्राप्ति हो। जब जार आपने 84 मीठी, ये जन्म जन्म का जो दुख है जब जार मीठी। जब आपने केवल की भक्ति करा, विधि के द्वारा राम नाम को सुमरण कर। और संत बताया 3 घंटा आपने सुमरण करना है गृहस्थ्य के लिए। ज्यादा टाइम नहीं निकाल सका कोई बात नहीं, लेकिन 3 घंटा तो आपने सुमरण करा जल्दी आपनो काम करना। और ये 3 घंटा भी नहीं निकाल सका तो फिर मोक्ष वाली नहीं है। आपे इतना टाइम संसार के लिए निकाला, लेकिन 3 घंटा आप परमात्मा के लिए निकाल सका और कोई बड़ी बात नहीं है। धंधा ने छोड़ नहीं निकालना है। संत महापुरुष धंधा ने छोड़ बाकी नहीं केवे। दिन भर धंधो करो, लेकिन शाम का जो ही सोबा आप वही जहाँ बिस्तर पर बैठा गया वापस सोवा तो बैठ और सुमरण कर लो। जड़ा तक नींद नहीं आवे जड़ा तक सुमरण करता रहो। संत महापुरुष बहुत बढ़िया रीति निकाली है। जब सुबह आँख खुले, आँख खुलते ही फिर परमात्मा को शुक्रिया अदा करना कि हे परमात्मा आपने दिन है जो आप मैंने आज को दिन दिया है और जीवा के वास्ते आपनो नयो जन्म हुयो। तो परमात्मा को शुक्रिया अदा कर और बड़े बेटा बेटा राम नाम को विधि पूर्वक आपे सुमरण कर लिया। उत्तम रीत संत महापुरुष आपने वास्ते निकाल गया है कि ओ जीव अड़ मृत्यु लोक में दुख का थपेड़ा खा रियो है। आपे परमात्मा पुकार करी कि हे परमात्मा, आत्मा परमात्मा पुकार करी कि हे परमात्मा मैं मृत्यु लोक में तो आगे सुख पावा के लिए, लेकिन ये मृत्यु लोक में सुख कम है वन दुख घना है। आज आपे भी देख लिया कोई यहाँ को प्राणी नहीं है जो सुखी है, सबके कोई ना कोई दुख है। कोई के माया नहीं है तो भी को दुख है, कोई का धन मोह है तो शरीर को दुख है, कोई शरीर भी ठीक है तो परिवार को दुख है। कुल मिला सबके कोई ना कोई दुख जागेड़ा है। तो बचवान में संत महापुरुष आर आपने ने ज्ञान सुनाया कि भाई ये यान का दुख तो कहीं चाहता रहे। क्यों चाहता रहे? क्योंकि अपना प्रलब्ध है, ये आपने ने भोगना है। ये भोग्यों लार छूटी भागों लार नहीं छूटे। प्रलब्ध भोगना है। अपने ने ज्ञान कद हो आपस सत्संग में बैठा जब कि भाई ये तो सुख कार्य अपना प्रलब्ध है, ये भोगना है। तो वो ज्ञान सुन लिया आपने तो बस बाद में खुशी खुशी भोगो। दुखारी हो तो बिने परमात्मा का सुमरण में भाई परमात्मा आपकी प्रसाद है। ये मारा ही करोड़ा कर्म है जो आत्मा ने भोगना पड़ गया है। तो ये में ज्यादा सुमरण करना है और बिना सेज में निकालना है। कोई सुख आ गयो तो भी फूलना नहीं है ज्यादा, क्योंकि सुख ठेर बाड़ो नहीं है। यहाँ आपे बुद्धि विचार कर फिर साथ में राम नाम को सुमरण करा तो वो तो बार का 100 साल को दुख है। अगर आप सुमरण कर लेवा ना तो आप जन्म जन्म को दुख मिट जाए, क्योंकि आप केवल की भक्ति यान की है कि आप जन्म मरण ही मिट जावे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे। सारा की ओरा कर में कटे जावे रे मारा भाई राम, जावे रे मारा भाई राम, राम राम बोलो रे। ओ राम
महापुरुष कह रहा कि राम राम बोलो, लेकिन राम राम बोल बाकी भी एक विधि है। विधि अनुसार आप राम नाम को सुमरण करा तो काय होई, अपना कर्म कट जाए, शुभ कर्म भी कट जाए और अशुभ कर्म भी कट जाए। पर कट काटी जदा पे सुमरण करा। एक लकड़ी है बिन काटवा के लिए आ रही है, फन्नर आप भी ने काटा तो वह कटते, लेकिन आप रखती ऊपर आप चावा कि है कट जावे तो वह काटेगी नहीं कटते। मेहनत करनी पड़ी आपने, आगे पीछे भी ने हिलानो पड़ी, जब जान लकड़ी कटे बुरा तो हो जाए लकड़ी को। यानी आप सांस सांस के द्वारा राम नाम को सुमरण करा तो वे लकड़ी जान अपना कर्म है, वे कर्म कट जाए, और वे कर्म कट जाए तो फिर आपनो जन्म ही नहीं होवे। कर्म भोगवा के वास्ते तो आप बैठे आवा। आगे महाराज फरमाने था कि दिन दिन सो संसारे में जहाँ सिर सते गुरु होई, दिन दिन सो संसारे में जहाँ सिर सते गुरु होई, फिर दिन सो सुख राम कहे तत गण लियो जो ये हो रामा, तत गण लियो जो। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में वे भी धन्य है जिन्होंने सदगुरु जी का शरणा धारण किया है। वे मनुष्य धन्य है जिनका सिर पर सदगुरु महाराज को हाथ है। सदगुरु महाराज अपनी 84 मिटा देवे। जेका जीवन में गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, कोई अणबे वाणी महापुरुष की वाणी केवे बीत को तो मुख देखवा को भी पाप है, नुंगरा को तो मुख देख को भी पाप है। सदगुरु महाराज को अतरो बड़ो भारी पराक्रम है। तो महाराज कह रहे जब सदगुरु महाराज मिल गया है भी मनुष्य ने धन्य है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वे धन्य है जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति की है, और अधिक धन्य कौन है जो ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली है। 84 की नींद से मारा सतगुरु आके जगरे दियो, 84 की नींद से मारा सतगुरु आके जगरे दियो, 84 की नींद से। सदगुरु महाराज अपना सिर पर है को कई बार गुण है कि वे सदगुरु महाराज आपने 84 की नींद मुहार जगा दिया। सदगुरु देव आपने नहीं मिलता तो आपने बार बार 84 में भटकनो पड़तो। जब आपने थोड़ो सो दुख आवे ने, जब आपने अनुभव होए कि भाई सत्संग और संत को आश्रय कदरो जरूरी है, क्योंकि सुख में तो आपे खुलोड़ा रहवा, तो दुख आवे घबरानो नहीं, ज्यादा परमात्मा ने याद करनो। यानी दुख आ रहा तो आपे सत्संग ने छोड़ दिया, कोई परेशानी आ रही है तो आपे सत्संग ने छोड़ दिया, आपने सत्संग में लागता रहना है। आपे सत्संग ने छोड़ा तो अपना जो पाप कर्म है वे ज्यादा जोर मारी, और आपे सत्संग में आता रहेगा, दुख आ रहा है चाहे कोई परेशानी आ रही है तो देखो अपने पर दबाव कम हो जाए और शुभ कर्म को जोर लागी तो आपे सत्संग में बढ़िया रहेगा। दिन दिन जाको गुरु मिला, सतगुरु समरते आए, दिन दिन जाको गुरु मिला, सतगुरु समरते आए, आत्म में सुख राम कहे, दीनों ब्रह्म बताए हो रामा, दीनों वे धन्य है जिन्हें समर्थ सदगुरु की शरण मिली है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी ने आत्मा में ही शब्द ब्रह्म की जागृति करा दी। महाराज कह रहे हैं मनुष्य ने दिन ने जिन्हें समर्थ सदगुरु को शरणों मिलियो, पूरा सदगुरु को शरणों मिलियो है।
जो समर्थ है ये आत्मा ने परमात्मा में मिला हुआ। जी मनुष्य ने भी समर्थ सदगुरु को शरणों मिलो है वे मनुष्य धन्य है। आप सब तो धन्य है क्योंकि आपने समर्थ सदगुरु सुखराम जी महाराज को शरणों मिलो है। अत्र भारी महान पुरुष को आपने शरणों मिलो है। साथ में आपने वेद मिल गयो कि वेदु भजन करनो है। ये वेद भजन करा तो अपना कर्म कर दिए और फिर भी आप गाफिल रहे और भजन नहीं करा, ध्यान चाल रही है, ध्यान चलता रहे भाई आज सुनने नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ध्यान मन में सोच लिया तो आपने फिर बाद में पछतानो पड़ी। अब आज तो आपने ध्यान नहीं पड़े, जब अंत समय आए जब आपने ने पछतानो पड़ी कि मैंने सदगुरु भी मिलिया ज्ञान भी मिलियो पर मैं अपनी ही कमजोरी में सुमरण नहीं करो। ज्ञान आपने नहीं पछताना पड़े तो आपने समय रहते चेतन हो और सुमरण करना है क्योंकि संसार की लापातान तो यानी चाहती रही खटपट में पानी पिलाने है। एक सेठ जी आने जो वे घोड़ा पर घूमवा निकलिया, घूमता घूमता वे सुबह निकलिया दोपहर हो गया। अब दोपहर का कोई जाओ हो जाट जी को तो बटे भी जाओ में दिया वे बटे कई अरट चाल दिया बेरो बेरियो तो दोरा में पानी जा रही हो तो ठंडो ठंडो शीतल जल जा रही हो तो सेठ जी सोचो का बटे पानी पी लिया और थोड़ी देर आराम कर लिया। अब सेठ जी नीचे उतर दोरामो साफ साफ पानी पी तृप्त हो गया एकदम। फिर सोचो घोड़ा ने भी आपे पानी पिला लिया तो भी घोड़ा ने जो नजदीक ले रहा है तो अरे चले में खटक खटक बोले एक ही तो कोनी वर्ष सुनिया खटक खटक बोले ने तो वो घोड़ो का ही चमक जावे और पानी नहीं पीवे। तो सेठ जी पाते ले रहा है फिर वो खटक खटक की आवाज आवे और घोड़ो दूर भागे पानी नहीं पियो तो सेठ जी सोचो रो भाई ओकाई तो भी जाट बाबा ने कहो जाट बाबा सुनो काई ताकि आज जो खटपट है ने इन्हें बंद करोगे मारो घोड़ो चमक रही हो पानी नहीं पी रही हो। तो भाई सेठ जी का जाट बाबू का ही तरफ का ही केवा के ने वे बंद कर दी फिर खटपट ने जो ये बंद करी वो उतार को दोरो पानी खत्म सारो बेर नीचे चल गयो नहीं पानी आवे नहीं। अब का ही पिलाओ घोड़ा ने ध्यान देख पे सेठ जी क्यों बाबा हो गए पानी खत्म हो गयो जद बे जाट बाबा क्यों भाई सेठ जी तेने पानी पिलानो है ने घोड़ा ने तो ही खटपट के माई पिला लो आ खटपट बंद होई पानी भी बंद और दृष्टांत है आपने अपने पर समझना है खटपट कौन सी आपने लाई जोड़ी है संसार की। पढ़ाई करता करता सोचा नौकरी लाग जावा नौकरी लाग लाता फिर खटपट आ गई कि शादी हो जाए शादी होगी फिर खटपट बच्चा बच्चे हो जाए फिर खटपट एक ही शादी हो जाए यहाँ सोचता सोचता आ खटपट आपने चलती रही आ बंद नहीं हो आ बंद कर दो जब आपनी मौत आए चदाड़े आ खटपट बंद होई और आ खटपट बंद होई तो पता आप सुमरन कर सका कि नहीं कर सका। तो जो आप लोग चाल रहे हो संसार भाई पढ़ाई भी करनी है शादी भी करनी है बच्चा बच्ची को पालन पोषण भी करना है संत का ही नहीं छुड़ावे संत रीति बतावे कि एक करता करता कुछ समय परमात्मा के लिए निकालना है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो और प्रेम कर लो राम से। संत महापुरुष कह रहा है कि जरा तक जिंदगी चाली जरा तक आपने फुर्सत नहीं मिले आप आज समय निकाल रहा गया तो ये 2 घंटा परमात्मा के लेके ला गया लेकिन आप यहाँ नहीं सोचता अगर बेटा बेटा नहीं आज तो एक बेटा दे तो कोई काम नहीं है सबके काम है कहीं के तो बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है लेकिन भी खटपट ने रोक और आज वे सत्संग में आया है कुछ समय परमात्मा के लिए निकाले हैं। यहाँ ना खटपट सबके लागी लेकिन आपे एक खटपट में भी थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकाला तो वे परमात्मा भी राजी और फिर आपे भी राजी। परमात्मा क्यों राजी रहे कि भाई तुम्हें तन मनुष्य जन्म दियो तो इको सदुपयोग करियो क्यों 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 मनुष्य शरीर आपने ने मेन मकसद का ये भक्ति के वास्ते ही मिलो है लेकिन आपे सब इन मकसद ने तो भूल गया कि आपने भक्ति करवा के वास्ते हटाया और बाकी जो झूठा काम है वे में लाग गया। हर बिन झूठा काम
भी परमात्मा के बिना सारा काम झूठा है। एक परमात्मा को सुमरण ही सच्चो है। लेकिन आपे वेने भूल जावा और जो झूठा काम है वे में लागोड़ा रेवा। तो बार तो महाराज दिन दे गया है कि ये अगर आप सदगुरु महाराज को शरणों बंद भजन कर लिया तो आपने दिन ने, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं करा और फिर संसार का काम में रह जाओ तो महाराज एक गिरफ्ता को हम भी बनाया है। फिर में महाराज धिक्कार दियो जीव ने जो सिर्फ संसार का काम करे कि आत्मा को कल्याण करवा की बात नहीं करे। तो आपने ने भी उत्तम ज्ञान मिलियोड़ो है, सारो भेद महाराज खोल दिया है। वाणिज्य में कोई के भी कोई शंका है भाई के मैं भजन करा लेकिन आ चीज है अड्डी आवे तो महाराज के भाई यार पूछो वाणिज्य महाराज इतना बड़ा अनबे वचन है आज ग्रंथ है तो बारी हर चीज कोई में निर्णय है। लेकिन फिर भी आप गापे रेवा पूछा को न 2 घंटा बेटा उतरे सत्संग सुना तो मन में विचार आवे यहाँ के आपने ने भाई संसार का काम करते करते सुमरण भी करना है। अरे तो विचार कर लिया जो ही बारे किया वाह पाची हवा लागी भूल गया। तो भूलनो नहीं है, आपने चेतन दे और फिर भजन करनो है क्योंकि आपने सिर पर सदगुरु महाराज को शरणो है जो केवल की भक्ति दान कर रखा है। भाई कोई केवल संसारी किए तो संसार विमुक्त हो गया, संसार में रुचि नहीं ले तो आपने ज्ञान नहीं करना। संसार का काम भी इतना बढ़िया तरीका करना है कि कोई ज्ञान नहीं कहे कि बे आवानी ज्ञान धारण कर रखी हो तो ये संसार का काम नहीं करे। जो है संसार का काम वे भी आपने ने पूरी तरीका बहुत अच्छा तरीका निभाना है और साथ में सुमरण करना है। अत्रो बढ़िया आपने ने भेद मिलियोड़ो है। आगे महाराज फरमा दिया था कि दिन दिन नीरे गुणे ओले क्या इन काया के माई। दिन दिन नीरे गुणे ओले क्या इन काया के माई। फिर दिन सो सुख राम कहे उलटे गने घर जाए ओ रामा उलटे गने घर जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वे धन्य हैं जिन्होंने शरीर में सत ब्रह्म का अनुभव कर सत शब्द के साथ उलट कर गगन में पहुंचे हैं। महाराज कह रहे वे मनुष्य दिन है जिन्होंने शरीर में शब्द ब्रह्म का अनुभव किया है। शब्द ब्रह्म का ये वे परमात्मा, फिर परमात्मा को जो अपना घट में अनुभव कर लिया है वे धन्य है। परमात्मा बाहर नहीं है, अपना घट में है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माय यूं घट घट में राम है आंधा न सूझे नाय। जूं तिलमाई तेल है जूं चकमक में आग तेरे सायब तुझ में बसे जाग सके तो जाग। संत कह रहा है कि जान कस्तूरी होवे हिरण होवे हिरण बिके अंदर कस्तूरी रहे बिकी नाभि के अंदर तो बिकी खुशबू इतनी बढ़िया है कि वह बिना वन वन में ढूंढती फिरे क्या खुशबू फटो आ रही। लेकिन वह अज्ञान देवे कि भाई वह खुशबू बिके अंदर हूँ आ रही है। यानी परमात्मा अपना घट में है लेकिन आप पे बारे ढूंढता फिरा। केवल इस आगे जड़ा तक आत्मा को कल्याण को ज्ञान नहीं मिला आपे बारे भटकता फिरा। आत्म ज्ञान बिना नरे भटके आत्म ज्ञान बिना नरे भटके। कोई मथुरा कोई काशी कोई मथुरा कोई काशी जैसे मृग नाभि कसे तोरी जैसे मृग नाभि कसे तोरी। वन वन फिरते उदासी रे वन वन फिरते उदासी रे पानी में मीन
आपने तो कह भाई कि पानी के अंदर मछली प्यासी है, तो आप ही सुन हंसी आओ भाई पानी के अंदर है फिर भी प्यासी क्यों है? क्यों? क्योंकि भी पानी पीबा को भी एक तरीको है। तो जड़ातर के तरीका में अपनावे नहीं वह प्यासी लेवे। यानी आपने ने भी कई परमात्मा तो घट में है, लेकिन आप सब बारे ढूंढता फिरा और बस यहाँ क्या परमात्मा मिले नहीं, तो फिर हाथ आग बैठ के वक्त मेरे परमात्मा नहीं मिला। तो संते ने सुन फिर हंसी आवे कि भाई परमात्मा बारे है ही नहीं कटू मिली, अपना परमात्मा तो अपना घट में है। परमात्मा ने खोजवा की एक विधि है। कबीर समाज कह रहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जड़ा तक आत्मा ने ज्ञान नहीं मिले जड़ा तक ये मनुष्य बाहर भटकता रहे। कोई मथुरा कोई काशी है, कोई मथुरा में ढूंढ रहा है, कोई काशी ढूंढ रहा है। जाबा में कोई दो राय नहीं है, मथुरा जाओ काशी जाओ, घूमबा का तौर पर मोकला जाओ, केदारनाथ जाओ, कटे जाओ, घूमबा का तौर पर जाओ, लेकिन आप आशा ले जावा कि बड़े आपने परमात्मा मिली, तो बड़े परमात्मा नहीं है। परमात्मा अपना घट में है। जब आप बैठ घर के अंदर ही काय लफड़ा नहीं करना, बैठ और आसन लगा पे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने विनती करा कि हे परमात्मा मैं जन्म जन्म दुख पायो, अब मैं आपकी शरण में आयो, मैंने आप अपनी शरण में राख जो और पार लगा जो, तो अपना घट में ही वे परमात्मा प्रकट हो जाए। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, पर बलियारी वा घट गोर जा घट पर घट होई। सब घट में जितना भी मनुष्य है सबका घट में परमात्मा है, पर बलियारी भी घट में है जो भी परमात्मा ने खोज लिया है, घट में ही प्राप्त कर लिया है। जान दूध के अंदर घी है, लेकिन भी घी ने निकालवा की एक विधि होवे, दूध ने बढ़िया कड़ावे, फिर बाद में भी जमावे, जमा फिर बाद में धमड़का लगा, जब आप बिलोनो करा जब जार घी निकले। यानी अपना घट में ही परमात्मा है। आपने धमड़का कैसा लगाना है? सांस और सांस का धमड़का जेवा जब वो ने अंदर अपना घट में प्रकट हो और वे ही परमात्मा का रूप है। तो महाराज कह रहे हैं कि भी मनुष्य ने दिन है जो इस घट में ही सप्त ब्रह्म को अनुभव कर लिया, और अधिक दिन पुण्य है जो उलट गगन में चढ़े, यानी शंखनाद का 6 कमल छेदन कर फिर बंकनाद में उलट और 6 कमल छेदन कर और गगन में अखंड अनुभव करे सत्संग को। तो महाराज कह रहे अभी मनुष्य ने दिन है कि दिन दिन सोना रे दिन जा रे जन को लाड, दिन दिन सोना रे दिन जा रे जन को लाड, फिर दिन सो सुख राम कहे मुख रसना लिवे गाड़े हो रामा मुख रसना लिवे गाड़। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वे मनुष्य धन्य है जो शब्द ब्रह्म की भक्ति करने वाले जनों से भाव व प्रेम करते हैं, वे रसना से निरंतर भजन करते हैं। हमारा दिन पुण्य दे रहा है जो वे मनुष्य दिन है जो परमात्मा की भक्ति कर बड़ा जन के प्रति भाव रखे। संते ने देखती वे की आत्मा करे कि अरे ये तो परमात्मा ने अजवाड़ा जीव है, जार मैंने निवड़ करे, तो महाराज कह रहा कि भी मनुष्य ने दिन है। तो संते ने देखती खुश हो जावे कि आज तो अपना दिन भाग है कि आपने संते का दर्शन होया। और कई महाराज की जीव जान का भी हो जो देखती मुंडो फेर निकल जावे कि ये कौन आ गया है सामने, बार यू टाइम वेस्ट कर ज्ञान दे बला जाए, तो मैंने धिकार है। दिन पुण्य जो परमात्मा का जन्य देखती खुश होए, घर संत आवे तो भाव प्रेम घर ले आवे, बधावना करे कि आज तो दिन भागे कि माँ के घर संत पर आया है, फिर संते की सेवा करे, भोजन प्रसाद जिमावे और फिर बाद में आत्मा का कल्याण को ज्ञान पूछे।
ज्ञान का जो मनुष्य है वे भिन्न है और संसार में ज्ञान का जीव कई है जो भक्ति कर रहा है और साथ में संते को जो भाव आदर करे। तो महाराज कह रहे व्यक्ति तो कहनी चाहिए। वे कहकर संत पधारे फिर वे जाने कि भाग्य बलाओ जागर संत पधारे, भाग्य बलाओ जागर संत पधारे, कर गिरे पावन सागर प्यारे, कर गिरे पावन सागर प्यारे, भाग्य बलाओ जागर संत पधारे, भाग्य बलाओ जागर संत पधारे। भी मनुष्य का भी प्राणी का भाग भला है जेके घर संते को आवागमन देवे। अरे कई प्रकार का अपना कर्म खत्म होवे, सद्बुद्धि आपने उपजे संत आपने घर आवे और आपे बेने प्रणाम करा, ज्ञान सुना तो अपना जन्म जन्म का जो कष्ट है वे मिटे। आपे भी पिछला जन्म में यहाँ शुभ कर्म करोड़ा जल्दी जार आपने मनुष्य शरीर मिलो है, सदगुरु महाराज मिल्या है। आपे कई जन्म में तक यहाँ का कर्म करया शुभ कर्म, संते की सेवा करी, कड़े सत्संग सुनी, जार आपने नारा केवल की भक्ति मिली। इनियक सुकृत पावी और ओ मानव अनंतार प्राणी क्यों हरे विसर्यो रे तू, ओ प्राणी क्यों हरे विसर्यो रे तू, देखनी ज्ञाने विचार, देखनी ज्ञाने विचार, किणिया के सुकरते पावियो रे, किणिया के सुकरते पावियो रे, ओ मानवे तने अवतार, ओ प्राणी क्यों हरे विसर्यो रे तू। सदगुरु सुखराम जी महाराज मनुष्य ने कह लिया है कि हे मनुष्य प्राणी क्यों हर विसर्यो रे तू, फिर परमात्मा ने क्यों भूल गए, क्योंकि आप जब 84 देवयोनि में आज परमात्मा प्रार्थना करता कि हे परमात्मा मैंने भरत खंड में मनुष्य शरीर दो, तो मैं भी आपकी भक्ति करा और अपनो दुख है इन्हें मिटावा। तो महाराज कह रहा कि वचन कर आया और फिर बाद में भी परमात्मा ने क्यों भूल गयो हे प्राणी, देखो नहीं ज्ञान विचार, ज्ञान करो विचार करो, संते के शरणे बैठो फिर विचार करो कि आप बैठे क्यों आया। किणियक सुकृत पावियो रे ओ मानव तन अवतार, पिछला जन्म का कोई अपना शुभ कर्म जब जार आपने नो मनुष्य तन अवतार मिलो है। आपे गए रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण भगवान ने अवतार समझा, वे अवतार है, लेकिन आपनो जो मनुष्य शरीर मिलो है ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहा कि वो भी कोई अवतारू कम नहीं है, वो एक अवतार है आपनो जन्म मरण मिटावा के वास्ते। वे अवतार क्यों ले रहा है महापुरुष, धरती पर पाप ने खत्म करवा के वास्ते, सत्य की स्थापना करवा के वास्ते। और आपने तो मनुष्य का अवतार क्यों मिलो है कि राम नाम की विधि पूर्वक सुमरण कर और ये आत्मा को आवागमन मिटाना है। जब जारो को आवागमन मिटा लेवा तो आपनो जन्म लेगो सार्थक है। तो महाराज कह रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है कि आपने ने समय रहते चेत जानो है और सुमरण करनो है। सुमरण करा यदि आपनो कारज सरेलो। सत्संग में आ गया आप पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई खाली सत्संग में आता रहेगा जाता रहेगा, बैठ और सुमरण नहीं करा तो आपनो कल्याण नहीं होवे। तो आपने सत्संग में आते हुए संते की सेवा करनी है, भाव रखना है और साथ में जो
मेन उद्देश्य आपनो कई सुमरण करनो है। आप सभी सुमरण करा, परमात्मा में प्रार्थना कर कि हे परमात्मा मैंने सुमरण करा दियो। इसी शब्दों के साथ आज की वाणी जी महाराज ने विराम देवा था। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज।